बड़ा ही अजीब आदमी है, इतनी दूर से आया, बैठा भी नहीं और चला गया। वो ऐसे ही है, मूडी सा। कहीं उसका मूड मुझे देख के खराब तो नहीं हुआ? आपको देखकर उसका मूड क्यों खराब होने लगा भला? नहीं, मुझे देखते ही वो चला गया ना, इसलिए मुझे लगा शायद मुझे देखकर उसका मूड खराब हो। अरे नहीं, आपके आने से पहले ही वो जाने की बातें कर रहा था। अच्छा, यानी वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता था? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे अरे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अल्फाज कभी वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए इंसान को बोलने से पहले एहतियात करनी चाहिए। खैर, भूख लग रही है, अब खाना लगा दूं? हाँ लगाओ। अच्छा सुनो, एक बात कहूँ? कहिए। सावल तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है ना, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था। वो चाहता था कि तुम शादी करके गांव से यहाँ से ले आओ। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? तुम्हें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। भाई उसके बाप को तो खुद शादियां करने से फुर्सत है नहीं, तो मेरे ख्याल में तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मशवरा तो अच्छा दिया आपने, मैं बात करूंगी उससे। अब खाना खाने चले? अरे भाई जैसे तुम्हारा हुक्म। आजा जल्दी आ जाए, ये भूख लगी है। आ जाए, फौरन आ जाए। हद होती है। मुझे तो हैरत है, जेठ जी की आंखों पे पता नहीं कौन सी पट्टी बन गई है, जो उतरने का नाम ही नहीं लेती। वो उस लड़के से किस तरह से हंस हंस के बातें कर रही थी, देखा आपने? मुझे देख के शर्म आ रही थी। कोई खानदानी होती तो ऐसी हरकत करती? स्ट्रेंज। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। वैसे तो आप खुद को खानदानी कहलवाती हैं। खानदानी औरतों को ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं? मैंने जो देखा है वही कहा है। और फिर शर्म कैसी? सच कहने में कैसी यार? जब आपको शर्म नहीं आती ये सोचकर कि आपकी बीवी क्या कर रही है, तो मुझे क्यों आएगी शर्म? जस्ट शट अप। आइंदा अगर आपने मीरब के हवाले से कोई भी ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये धमकी आप किसे दे रहे हैं जेठ जी? मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगी। डरती नहीं हूं मैं आपसे। जिमल तुम चुप कर जाओ प्लीज। मैं चुप कर जाऊं? चुप करवाना है तो अपने भाई को चुप करवाइए। आपको नजर नहीं आ रहा किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? बजाय इसके कि आप इन्हें कुछ कहें, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं। क्या कर लेंगे आप? बोलिए। प्लीज जेठ जी, बहुत हो गया। आप एक मिनट आइए मेरे साथ प्लीज। हद होती है, ना अपनी कोई इज्जत ना बीवी की कोई इज्जत। अच्छा मुझे बताएं, क्या बात हो गई? आप उनसे इस तरह से क्यों बात कर रहे थे? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, खाना लगवाओ, मुझे भूख लग रही है। खाना मैं लगा चुकी हूँ, आप मुझे बताएं तो बात क्या हो रही थी? कहा क्या उन्होंने? उन्होंने जो कहा मैं उसका जवाब उन्हें दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में अब ये बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि घर का माहौल खराब हो। ठीक है, अगर ये बात है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। कम से कम मेरी वजह से इस घर का माहौल बिल्कुल खराब नहीं होगा। थैंक यू। आइए फिर खाना खा लीजिए, क्योंकि मुझे दोबारा गर्म करना पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा।
मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बाहर जाकर खाना खाऊं। तुम एक काम करो कि रूम में ही खाना लगवा लो, हम यहीं पे खाते हैं। मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी इंसल्ट की है, मेरी इंसल्ट, उस घटिया औरत की वजह से मेरी इंसल्ट हुई है। उन्हें माफी मांगनी होगी हादी, उन्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम सुन रहे हो मैं क्या बकवास कर रही हूं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, सुन रहे हो तुम सिर्फ सुनते ही रहना, कुछ करना मत तुम। उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की, लेकिन तुम चुप खड़े रहे, बुत बने। जुबान नहीं थी तुम्हारे मुंह में? सांप सूंघ गया था क्या तुम्हें? तो क्या करता मैं? तुम जवाब दे तो रही थी। हाँ, तुम क्या करते? तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं होगा तुमसे। लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। अगर उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ। तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो यार? बात को मैं बढ़ा रही हूँ बात को? मैं नहीं बढ़ा रही बात को। बात तो अब बढ़ चुकी है, और मुझे पता था कि तुम जैसा बेगैरत मर्द यही कहेगा। हद होती है हर चीज की। तुम्हारी बीवी को कोई कुछ भी कह ले, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो हाथी, मजबूरी तुम्हारी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारे उस भाई की घटिया बीवी के गुलाम बनके मैं नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूं अभी, और इसी वक्त इस घर से दफा हो रही हूं मैं। बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी यहां। क्या समझा है मुझे इन लोगों ने? इतनी इंसल्ट, वो भी जमल की। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह जाने से उसकी जीत होगी, तुम्हारी नहीं। जीत तो वो चुकी है हादी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका शौहर उसके साथ है, और मुझे तो हारना ही था ना, क्योंकि मेरा तो ऐसा शौहर है। अच्छा तुम रुको, मैं भाईजान से बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ तुमसे माफी मांगो प्लीज। छोड़ दो, तुम बोलोगे उनसे माफी मांगने के लिए? तुमसे कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे इस तरह से कहने से वो मुझसे माफी मांग लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। बस मुझे जाना है, और जाना है ये मैंने सोच लिया है। मैंने कहा है ना तुमको, बैग कहाँ है तुमसे मेरा? कहूंगा कि तुमसे माफी हाथ मांगे। छोड़ो मेरा। बड़ी बात है ज़ेदी साईं, बड़ी बात है। आपसे काम कहा था, वो भी आपने नहीं किया। अब सरदार नूर खान के साथ आप भी सियासत करेंगे? सरदार साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अब भला आपके साथ सियासत करके हमने अपनी सियासत को खत्म करना है क्या? तो फिर बताए ना मेरे काम का क्या हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि उस दिन के बाद आप सामल से मिले भी हों। नहीं साईं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी कल ही मेरी उससे मुलाकात हुई है। मुझे लगता है वो आपकी शादी से कुछ डिस्टर्ब है। मेरी शादी से वो क्यों डिस्टर्ब है? मैंने ऐसी कोई नई बात तो नहीं की है। वैसे तो वो मेरे हर काम से ही डिस्टर्ब होता है। आप बताएं, ये लड़का बदलेगा भी कि नहीं, या ऐसे ही मेरी जान का अजाब बना रहेगा? देखें साईं, सच बात तो ये है कि उसे बदलना है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने उसके लिए कुछ सोचा है। अब आपकी इजाजत चाहिए होगी। हाँ हाँ, बोले बोले, कैसी इजाजत चाहिए आपको? असल बात यह है कि वो एक नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, उसके जहन में बहुत से ख्यालात हैं, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मुसीबत यह है कि देखिए इस मुल्क का सिस्टम उसके साथ उसकी अब आप बताइए क्या कहते हैं आप?
जो आपके जी में आए वो करें। बस मैं तो चाहता हूं कि वो किसी तरह बदल जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। ऐसा समझे रजी साहब कि मैं अपने सर की बला आपके सर पर डाल रहा हूं। अब आप जाने और वो जाने, लेकिन वैसे भी अब मुझे उससे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। वैसे भी आप तो जानते हैं मैंने दूसरी शादी कर ली है, तो अल्लाह ताला कोई फरमा बरदार औलाद भी अता करेगा। क्या ख्याल आया आपका? कहते तो आप बिल्कुल ठीक हैं। आए फिर इस खुशी में आपको हिरन का गोश्त खिलाते आए। खाना तैयार है, आए। चलिए। आए भाई आए। जरूर साई ने मुझसे झूठ बोला है। अब्बा को कुछ नहीं हो सकता। साई नहीं चाहते मैं बस्ती जाऊं, जाकर अब्बा से मिलूं, इसलिए उन्होंने झूठ बोला है मुझसे। अब्बा को कुछ नहीं हो सकता। अगर अब्बा को कुछ हुआ होता तो छोटे साई को तो जरूर पता होता। वो तो मुझे बता ही देते। छोटे साई से पूछना चाहिए मुझे, इन्हें जरूर पता होगा। हाँ। भाई आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बीवी से इस तरह बात करने का। ठीक है, छोटा हूं मैं आपसे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करें। जो बात जिस तरह से तुम मुझसे कर रहे हो, बेहतर होगा कि यही बात इसी तरह से अपनी बीवी को जाकर समझाओ कि वो मीरब के बारे में इस तरह की घटिया बात मत करे। बस भाई, बहुत हो गया। अगर आप अपनी बीवी के बारे में बात नहीं सुन सकते तो मैं भी नहीं सुन सकता। आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बात किससे कर रहे हो? जी, मुझे अंदाज़ा है। आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी भाई। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और ऐसा सोचना भी मत। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए, बात बहुत बढ़ जाएगी। बात बढ़ जाएगी? क्या बढ़ जाएगी? बोलो। इन रिश्तों का जो भरम अभी तक कायम है, मैं चाहता हूँ वो कायम रहे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चल के उससे माफ़ी मांग लें, वरना वो इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं है। अब फैसला आपका है कि आप अपने इस भाई का घर बचाना चाहते हैं या अपनी अना को। मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आप ऐसे अकेले बैठे हैं। सोचा शायद आप कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रही थी आपको, मगर मुझसे रहा नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हादी इस लहजे में मुझसे बात करेगा, वो भी इतनी ऊंची आवाज में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हामी देखिए, उस वक्त वो गुस्से में था, इसलिए बहुत कुछ कह गया। बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा इंशाल्लाह।
मेरा नहीं ख्याल। मुझे यूं लग रहा है जैसे तीनों ने मिलकर मेरे खिलाफ कोई मुहाज खोल रखा है। तीनों के तीनों एक ही बात कर रहे हैं। जानती हो मीरब, अब्बा के मरने के बाद मैंने इन दोनों को बाप की तरह पाला। इनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा है मैंने। खुद से ज्यादा एहसास किया है मैंने इनका। कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दी मैंने। और आज ये दोनों मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। प्लीज तहामी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मीरब। एक बार रिश्तों का एहतराम दिल से खत्म हो जाए ना, तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो एहतराम वापस नहीं आता। मुझे बेहद अफसोस है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आपकी ज़िंदगी में आकर मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा या आपकी फैमिली इतनी ट्रबल में आ जाएगी मेरी वजह से, तो मैं कभी आपकी ज़िंदगी में आती ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आपकी फैमिली ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। खैर, मगर मैंने हार नहीं मानी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनका दिल जीत सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब होंगी। हादी चाहते हैं कि आप जमल से माफी मांगे ना। मैं आपकी जगह माफी मांगूंगी। भाभी, आपको घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर तो वो छोड़कर जाएगी जो सारे फसाद की जड़ है। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। भाभी, मैं कह रही हूँ ना, परेशान मत हूँ। जिस तरह वो भाई की ज़िंदगी में आई है उसी तरह उसे निकालना पड़ेगा। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं उस औरत को समझ चुकी हूँ अच्छी तरह से। वो ऐसे नहीं जाएगी। वो हम सबको इस घर से निकाल के जाएगी। अभी तो मैं हूं ना निशाना। मेरे बाद तुम देखना, उसका शिकार तुम होगी। अगर वो ऐसा सोच रही है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। वो मुझे जानती नहीं। क्या कर लोगी तुम कर क्या सकती हो? एक तुम्हारे भाई हैं जो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं है। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि तुम उस पे पढ़ के फूकोगी और वो अचानक से गायब हो जाएगी? हाँ, कोई तो ऐसा मंत्र होगा जो उस पर असर करेगा। आप बस बेफिक्र रहिए। देखो मशल, मैं तुम्हारे बहलावे में नहीं आऊंगी। मैंने जो फैसला किया है उस पे कायम रहूंगी। जब तक तुम्हारे भाई सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं। अब तो आप खुश हैं? हरगिज़ नहीं। खुशी मुझे तब मिलेगी जब वो मुझसे माफी मांगे।